अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को हमेशा खैर खैरियत से रखे, हमें भी दुआओं में याद रखें। और मेरे पास 2 बज रहे हैं, ये घर की हालत हो रही है, ये किचन की हालत हो रही है। और ये मैंने पहना हुआ है जैकेट, अमीर हमजा को मैंने पहनाए कपड़े। मैं इसको पहले झूला झुलाने ले जाऊँ, फिर उसके बाद घर आके इंशाल्लाह ये थोड़ी देर मैं इसको नहला के फिर सुला दूँगी। और क्योंकि मुझे धूप नज़र आई थी तो मैंने कहा कि इसको थोड़ी देर के लिए ले जाऊँ। तो बस है कि फिर इंशाल्लाह आके जब इसको नहलाऊँगी सो जाएगा, फिर करूँगी मैं अपने सारे काम और खाने पीने का सोचना। और भैया मैं इसको ले आई हूँ इधर इस पार्क में, मेरे झूले पे मैंने इसको बिठा दिया। इतना सीरियस बैठा हुआ है। धूप तो है लेकिन ठंड है, मगर ये कि ठंड जो 2 दिन पहले थी या कल थी उस तरह से नहीं, आज थोड़ी बेहतर है। वहाँ मैंने इसको झूला दिया कुछ देर तक, और अब मैं इसको इस वाले पार्क में लेके आ गई। और वही है एज यूजुअल, नवंदे की ज़ात। इस पर बैठाया तो रोने लगा, इस पर तो मेरी गोद में बैठा हुआ है। हम लोग इस पर बैठे हैं। 2:40 हो रहे, मैं 2:30 बजे घर आ गई। बहुत ठंड थी, वो आधा घंटा मुझे ऐसा लग रहा था कि 3 साल है। मैं एक छुरी ढूंढ रही हूँ, पता नहीं किसने कहाँ रखी है, मुझे मिल नहीं रही। 2 दिन हो गए इस छुरी को ढूंढते हुए। तो छुरी ढूंढने के बहाने यहाँ की सफाई भी हो गई है। मैंने ओवन यहाँ से हटा के माइक्रोवेव साफ़ कर ले, अभी अच्छा खासा गंदा हो रहा था। अब ये बर्तन धोऊंगी, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो फिर माइक्रोवेव दोबारा यहाँ पे रखती हूँ। यस, तो ये तो मैंने साफ़ कर लिया। और मैंने सोचा है कि आज मैं बनाऊँगी मूंग मसूर की दाल, तो ये मैंने निकाल के रख ली। इस देगची में बनेंगी तो ये भी मैंने निकाल के रख ली, क्योंकि बाकी सारी देगची मैंने यहाँ पे रख दी, तो मैंने अभी ही निकाल दी। तो बस अभी ये कि अमीर हमजा को नहलाना है और उसको सुलाना है, उसको आ रही है नींद। और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। दाल मैंने चढ़ा दी है मूंग मसूर की, अब इसमें बॉयल आ जाए तो फिर आँच कम करती हूँ। और मुझे लग रही थी भूख, मैंने अपने लिए गर्म पता नहीं क्या मसला है सामान का। सामान ने इतना परेशान किया हुआ है ना इसको। ये देखिए घुमाते रहते हैं इसके सिर्फ 10 सेकंड, मतलब ये कि ये खुद अपनी मर्ज़ी से जिस पे भी रुक जाए। बहुत से परेशान किया हुआ है। और 10 सेकंड में तो कुछ नहीं हुआ होगा। और देखें मैं घुमा रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा। 15 सेकंड पे आ गए। तो फिर इस तरह से हमें चलाना पड़ता है इसको। इतनी भूख लग रही थी, मेरे हमजा को मैंने नहलाया और वो रो रहा था कि उसका ये कि अगर मैं उसके पास से उठ जाऊँ ना उसकी आँख खुल जाती है। और मैं जब थोड़ी गहरी नींद में जाता है पर उठती हूँ। अब के बार बहुत ज़्यादा ऑयली बनी है। वो कीमा जो था वो ऑलरेडी फैटी कीमा भी था, और फिर ये फ्राई भी उसमें होती, तलती भी उसमें है, बहुत ज़्यादा फैटी है। बट चलो ख़त्म हो गई आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू ऑल न्यू वीडियो। आज भाई साहब संडे का दिन चल रहा है और बेबी मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ था। मेरा बेटू मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ था ना। इस वक्त बज रहे हैं 5:30 और मैं हो गया लेट। वैसे मेरी छुट्टी होनी थी 4 बजे, बट आज तो भाई कोई काम था। सुबह मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत नींद में था। हालांकि मैं शाम को सोया हुआ था, बट रात को बहुत डिस्टर्ब नींद होती है, पता नहीं क्या हुआ था। और थोड़ी देर में आँख खुल रही थी। बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज काम की वजह से, फिर काम की वजह से थोड़ा सा मैं लेट भी हुआ पहुँचने में घर, तो इस वजह से ज़रा 5:30 बज गए जाते हैं। आसिया कचौरियाँ फोड़ने की तैयारी कर रही है। नहीं मैं खा चुकी हूँ। मैं नहीं खाऊंगा। अगर मैं खाऊंगा तो फिर मैं खाना नहीं खा सकता। वो मैं तो इतना हैवी हुआ हूँ क्योंकि मैंने आज भी खाना तकरीबन 2 बजे के करीब खाया है। चाय बन रही है, हमारी चाय तैयार है, चाय पियेंगे अभी। चाय चाहिए, चाय। सर्दी आ गई है हमारे यहाँ पे भाई। अब सर्दी का एहसास हुआ। अच्छा कल से कम है, आज 4 चल रहा है। कल माइनस में था, सुबह जब मैं निकला -1 -2 था,
फिर थोड़ा सा दोपहर में सही हो गया था, बट धूप निकलती है तो फिनलैंड में जब धूप निकलती है सर्दी पड़ जाती है। बट धूप की वजह से ये है कि अगर आप थोड़ा सा धूप में खड़े हो तो आपको तपिश मिल जाती है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी मेरा बेटा मुझे देख देख के जो है ना वो इतनी आवाज़ें लगा रहा है, तो मैं थोड़ा सी देर तो अपने बेटे के साथ खेलता हूँ पहले। आज भाई हमजा भाई प्यूरी खाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आसिया ने आज खाने में क्या बनाया? वही आसिया ने आज खाने में बनाया है बल्कि बन रही है, बल्कि अभी ये बनाया नहीं, मूंग मसूर की दाल बन रही है। और हमजा भाई अभी खाना खा रहे थे। हमजा को भी निन्नू आई थी कि भूख लग रही थी आपको? हमजा को जो है उसकी डॉक्टर ने ये दिया, मतलब दिया नहीं, रिकमेंड किया है। हुआ ये कि अभी तक आसिया इसको जो भी खाने वगैरह की चीज़ें खिला रही थी, मतलब जो फ्रूट की प्यूरीज या ड्राई फ्रूट वगैरह का वो बना के सेरेलैक नेचुरल, आपको याद होगा ना, बनाया था, तो वो खिला रही थी। तो अभी जब रिसेंट आसिया और इसका विजिट हुआ ना, तो आसिया से इसकी डॉक्टर ने पूछा तुम इसको क्या खिला रही हो? मतलब आसिया ने बताया कि मैं तो इसको फ्रूट की प्यूरी वगैरह खिला रही हूँ और ये। तो उसने कहा कि तुम आसिया ने बोला कि उसने बोला तुम इसको बाहर का से मतलब ये जो हमारे यहाँ होता है ये नहीं खिलाती। तो आसिया ने बोला कि मुझे लगता है कि शायद इसमें प्रिजर्वेटिव हो या इस तरह की कोई चीज़ हो, मैं सेटिस्फाई नहीं होती। तो फिर उस डॉक्टर ने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे फिनलैंड में मतलब बच्चों की किसी भी तरह की अशिया जो उनके खाने पीने से रिलेटेड होती है, ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं, उसमें ना ही किसी भी किस्म का प्रिजर्वेटिव होता है, ना कोई शुगर होती है, ना ही कोई सॉल्ट होता है। मतलब कुछ ऐसा नहीं होता। 110% समझो वो नेचुरल चीज़ों के ऊपर बेस करता है, तो तुम उसको बिला झिझक खिलाओ। और कभी मुझे लगता है ये वैसे भी फूड में कुछ नहीं कर, क्योंकि खाने जल्दी नहीं खराब हो जाते जितने भी टिन वाले होते हैं। हमारे यहाँ तो उन्होंने मतलब जिसमें होगा तो होता बताते, बट उसने स्पेसिफिकली कहा कि बच्चों की चीज़ों के, बच्चों के खानों के अंदर तो हम कुछ नहीं यूज़ करते, वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीज़ों से ऊपर बनी हुई होती है। तो ये देख रहे हो शायद लिखा हुआ है। पहले हमने इसको ये भी जब खिलाया था ना आसिया, ये लाए थे ना हम, ये जब ये हम लाए थे, हाँ। तो ये पूरा मतलब ये खा गया था ना माशाल्लाह, शौक से खाया था ना इसने, बट ये जल्दी खराब हो गया था। ये हाँ, सिर्फ इसकी एक आपने खोल लिया तो आपने उसी दिन इस्तेमाल करना है। बट ये है बड़ा, ये था, ये पाउच बड़ा था जिसकी वजह से हम एक ही दिन में इस्तेमाल नहीं कर पाए। बट ये वाली चीज तो आप इसको यूज करा सकते हो। तो माशाल्लाह भी अगर आपने खोल लिया तो आपने 1 महीने के अंदर इस्तेमाल, हाँ 1 महीने में तो इंशाल्लाह इस्तेमाल हो जाएगा। ये हुआ, ये मतलब आसिया ने जिस दिन लेके आई है, कल ही लाई हो ना तुम? परसों नहीं आसिया, कल जुम्मे का अपॉइंटमेंट था ना इसका। हाँ तो परसों आसिया जिस दिन लेके आई है, आसिया ने इसको बना के हमजा को खिलाया और हमजा को माशाल्लाह इतना पसंद आया कि हमजा अल्हम्दुलिल्लाह मतलब माशाल्लाह पूरा जो बाउल जिसमें आसिया ने बनाया था वो खा गया, इतना अच्छा लगा इसको। और ये फ्लेवर्ड वाला भी था, मतलब फ्रूट्स वगैरह भी थे, बनाना, रास्पबेरी, ये वो। अभी भी आसिया कोशिशों में लगी हुई है इसको खिलाने के लिए फ्रूट की प्यूरी, बट ये जो है वो थोड़ा खा रहा है। ये पूरा था इसका बाउल, और ये पूरे बाउल की वजह से मतलब फ्रूट्स फिर भी खा लेता है, फ्रूट्स अच्छे लगते हैं इसको। नहीं, ये भी उसने एक साथ थोड़ी ना खाया है, थोड़ा मतलब फ्रूट्स फिर भी खा लेता है। वो जो ड्राई फ्रूट वाला ना वो थोड़ा, वो ताकतवर ज्यादा है, वो थोड़ा कम खाता है ये। तो खैर भाई हमारे हो रहा सोने का टाइम, बहुत ज्ञान दे दिया मैंने आपको। बताने का मकसद ये था कि फिनलैंड में यहाँ पे बच्चों की चीजें 100% प्योर होती हैं। इसको घुमाया अपनी तो खैर मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर सोने के लिए। 9 बजे तक, 8:30 9 बजे तक आसिया उठा देगी खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे आ रही बहुत टाइम नहीं मिलता है। अभी मैं सो के उठा हूँ अभी थोड़ी देर पहले ही, 9:45 बज रहे हैं, पर मैंने खाना खा लिया। जब मैं सो के उठा और मैंने देखा कि ये रखा हुआ है घर में, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे तला भाई कुछ नई चीज लेके आए, जो कि है सिम्पसन्स का चेस गेम, 3D चेस गेम। अब मुझे पता नहीं, मैंने जिंदगी में कभी कंप्यूटर होता था तो उसमें ऑनलाइन चेस खेलने की कोशिश करता था, बट समझ कुछ नहीं आया आज तक। अच्छा भैया, ये तो प्यादे नजर लग रहे हैं मुझे। ये एक ऑरेंज प्यादे हैं, ये ब्लैक वाले प्यादे हैं। अब इसमें से वजीर, घोड़ा, ये घोड़ा है शायद, ये पता नहीं कौन है। घर पर ये है। तो तला बोल रहा था, हुआ ये कि किसी ने ग्रुप में मैसेज किया है, एक, हाँ ये क्या है, ये घोड़ा है आई थिंक। तला को किसी ने मैसेज किया कि भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो
तुम ले लो। तो तन्हा ने बोला कि बाकी बताला लाया, बाकी सब तो बोला कुछ नहीं चाहिए, बस ये वाला ये दे दो। हालांकि खेलना उसको भी नहीं आता, बट ये बना हुआ बहुत अच्छा है, मतलब इतना अच्छा ज़बरदस्त जो है ना वो लग रहा है क्या। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये महंगा होगा अपने नए नए दौर में जब किसी ने ख़रीदा, और जिसने भी ख़रीदा उसने रखा हुआ बड़ी अच्छी तरीके से। मतलब अच्छा घोड़ा ये है, घोड़ा ये है, घोड़ा ये है, उसने बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। वो हर चीज़, ये रानी आ गई, सिम्पसन की बीवी जो थी वो रानी है। ये भैया बहुत अच्छे लग बनाया हुआ, देखा जाए तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बादशाह आ गए खुद सिम्पसन, और निकल जा भाई। इधर से ये आ गया, ये आ गया भाई सिम्पसन भाई। ये है बादशाह, बहुत अच्छी बनी हुई चीज़ है। इनकी अगर बिल्ड क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। और हम तो खेल नहीं पाएंगे क्योंकि हमें नहीं आता भाई, ये जिसको आता है। तो हमजा के लिए अगर ले लेंगे तो उसको खिलाने विलाने के लिए एक ही चीज़ें निकाल के, बट मुझे पता है ये सारी चीज़ें उसने घुमा ही देनी है एक दिन। हाँ भाई, तो मौसम थोड़ा सा गीला गीला हो गया घर पे। मैं तो बैठा हुआ तो मुझे तो पता नहीं चला अब ये शबनम गिरी है या बारिश हुई है, ये अंदाज़ा नहीं है। बट अगर हुई भी है तो इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि उसको बारिश कंसिडर किया जाए, या पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा सारा गीला गीला हो गया रोड। आसमान चेक कर रहे हैं आप लोग। अच्छा अभी सर्दी थोड़ी सी कम हो गई, मतलब प्लस में टेम्परेचर आ गया, 5-6 पे चल रहा है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ टी शर्ट में बाहर निकला हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ, आसिया ने कपड़े धोने के लिए डाले थे, मैं सिर्फ ड्रायर से निकालने जा रहा हूँ। और ये आ गया हमारा लॉन्ड्री। ये जो लॉन्ड्री है ना, ये कसम से बहुत दूर है, सर्दियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, इतनी दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है हमारे पास। तो खैर मेरे ड्रायर 3 और ड्रायर 1 बोला था ना इसने, पता नहीं क्या बोला था। तो खैर मैं कपड़े निकालता हूँ, फिर आज का व्लॉग करेंगे यहीं पे ख़त्म। व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर्स चाहिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल एक और मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।